हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहुया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेक वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। लुकास ने ध्यान से दोनों चीजें साइड में राखी और शांत आवाज में बोला, तो चलो माल चेक करते हैं और दाम ताई कर लेते हैं। फिर वो अपने बॉक्सेस की तरफ गया और 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स उठाया, उससे टेबल पार रख दिया। ठीक है, कार्टर ने सर हिलाकर कहा और तुरंत एक मध्यम उम्र के आदमी को बुलाया, उसका बटलर, जो बहुत चतुर इंसान था। वो कार्टर के साथ उसके जवानी के दिनों से काम कर रहा था और उससे कार्टर की प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी थी। बटलर, हमें कॉस्ट का अंदाजा लगाने में मदद करो, कार्टर ने हुक्म दिया। जी हुजूर, बटलर ने अदब से जवाब दिया। लुकास ने बॉक्स खोला और उसमें से 5 ग्लास निकाले। ये वही ग्लास द जो जमीन अर्थ के सुपरमार्केट में कुछ डॉलर्स में मिल जाते, लेकिन यहाँ उनकी कीमत बिल्कुल उलट थी। बहुत खूबसूरत। कार्टर, फेस और बटलर तीनों ने एक सांस में हवा खींच ली। उनकी आंखें लुकास के हाथों के ग्लास पार टिक गई। वो तुरंत आगे बढ़े, दोनों हाथों से बहुत संभल कर ग्लास कप्स लिए, जैसे कहीं टूट ना जाए। ये तो क्रिस्टल ग्लास है। मैंने एक बार ड्यूक के महल में देखा था, लेकिन वो इतने साफ और सुंदर नहीं थे जितने ये हैं। मुझे ये चाहिए, कार्टर ने लालच भरी आंखों से कहा। फेस की सांसें तेज हो गई, उसने ग्लास को कास के पकड़ लिया। उस वक्त उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ये ग्लास उसके हो जाए। अगर लुकास ने ये नहीं दिए, तो उससे मार्डीन का तरीका ढूंढना पड़ेगा, ये सोच रहा था। तो बताओ, तुम तीनों के हिसाब से ये क्रिस्टल ग्लास कितने गोल्ड कॉइन्स के होंगे? लुकास ने पूछा, एकदम आराम से, जैसे गोल्ड कॉइन्स उसके लिए आम बात हो। इस दुनिया की करेंसी 3 लेवल्स में थी, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। 1 गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन्स और 1 सिल्वर कॉइन 1000 कॉपर कॉइन्स। लुकास के हिसाब से 1 कॉपर कॉइन का वैल्यू अर्थ पार लगभग $1 के बराबर था। कार्टर ने गहरी सांस ली, ग्लास को ध्यान से टेबल पर रखा और मुस्कान के साथ बोला, मेरे दोस्त, मैं एक क्रिस्टल ग्लास के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। आइटम की कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक बैरन का बटलर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इसलिए कार्टर ने खुद ही फैसला कर लिया, उससे ये क्रिस्टल ग्लास बहुत पसंद आए थे। लुकास ने छुपछाप ग्लास की तरफ देखा। क्या? 5 गोल्ड कॉइन्स? और मैं तो सोच रहा था कि 2 गोल्ड कॉइन्स कहना भी ज्यादा होगा। एक गोल्ड कॉइन अगर अर्थ के पैसे में कन्वर्ट करें तो लगभग $10,000 बनते हैं। और एक ग्लास की असली कीमत तो सिर्फ कुछ डॉलर्स थी, मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा कि खुशी संभालना मुश्किल था। लुकास अंदर ही अंदर मुस्कुराया, ये डील तो कमाल की थी। कार्टर ने देखा कि लुकास काफी देर से चुप था, तो उसने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, ये क्रिस्टल ग्लास कप्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो मैं एक गोल्ड कॉइन और बढ़ा देता हूँ। आह! ये सुनते ही लुकास को समझ आ गया कि कार्टर उसकी बात गलत समझ गया है। उसने हल्की सी सांस ली और बोला, मैंने ये 5 क्रिस्टल ग्लासेस एक उजड़े ह्यू नोबल से खरीदे थे। उस वक्त मैंने एक ग्लास के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स और 20 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। अब मैं तुम्हें ये 6 गोल्ड कॉइन्स में दे रहा हूँ, तो मैं तो घाटे में जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कार्टर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसा। बैरन लुकास, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। कैसल के अंदर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, मैं बाद में दिला दूंगा। ओह! लुकास ने भौहें उठाई और दांतों को भींचते हुए बोला, ठीक है, 6 गोल्ड कॉइन्स में ही बेच देता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
फेस खुशी से हंसा और तुरंत वो 5 ग्लास उठाकर अपनी बाहों में ले लिए, जैसे वो उसके लिए कोई अनमोल खजाना हो। 5 ग्लास, खांस 5 क्रिस्टल ग्लासेस के टोटल 30 गोल्ड कॉइन्स ह्यू। ये सब चीजों का पूरा भुगतान हो गया, अब हम बराबर है, लुकास ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था। बिल्कुल सही, कार्टर ने सर हिलाकर कहा, लेकिन उसकी आंखें लुकास के पास रखे दूसरे 2 बॉक्सेस पर टिक गई। उसने शांत आवाज में बोला, बैरन लुकास, क्या ये बुद्धा आदमी तुम्हारे दूसरे माल पर भी एक नजर डाल सकता है? अगर मुझे पसंद आया तो हम कुछ और भी खरीद लेंगे। ये बात सुनकर लुकास के दिल में ठंड सी दौड़ गई। उससे अच्छी तरह पता था कि कार्टर कोई नेक आदमी नहीं है, और अब वो लालच में आ गया था। अगर कार्टर को कोई चीज पसंद आ गई तो वो जरूर उसे मारकर सारा माल लूट लेगा। ऑफ कोर्स, लुकास ने तुरंत कहा, और जल्दी से अपना हाथ बॉक्सेस पार रखा, फिर धीरे से उन्हें खोला। अंदर कुछ कपड़े और कुछ सेरामिक प्रोडक्ट्स द। कार्टर के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा चमक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ला दी और बोला, क्या ये सुंदर सेरामिक प्लेट्स वही है जो तुमने मुझे पहले बेची थी? हाँ, सिर्फ यही चीज़ें बची है। आखिर ये सब माल अर्थ से आया है, जो बहुत दूर है, और सफर में काफी सारी चीज़ें टूट गई। लुकास ने वही पुरानी बहाना दोबारा मार दिया। उसने कुछ देर पहले हाई मिरर और कुछ और आइटम्स अपने स्टोरेज स्पेस में छुपा दिए थे। वो नहीं चाहता था कि सामने वेल लॉगॉन को आईने और बैजियो के बारे में पता चले। क्योंकि सिर्फ एक ग्लास हाई इतनी महंगी बिक गई थी, तो अगर वो चीज़ें दिखा देता तो क्या होता, उससे अच्छी तरह पता था। पहले वो नमक, पॉलिश्ड चावल, सेरामिक चीज़ें, वुडन कोम्स और ऐसे बेसिक सामान बेचता था। लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी यूनिक और महंगी चीज जैसे ग्लास दिखाई थी। इस दौर में नेचुरली बेन ह्यू ग्लास बहुत ही कम मिलते थे। खुशकिस्मती से लुकास ने ये बात समय पर समझ ली थी, वरना उससे अपने सामान के लिए मार दिया जाता। उसने तभी फैसला कर लिया, अब से वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं बेचेगा जिसके चक्कर में उसकी जान जा सके। कार्टर पहले भी लुकास से कई सेरामिक प्लेट्स खरीद चुका था। उसने तो इतना तक कहा था कि ये प्लेट्स अन प्लेट्स से भी बेहतर है, जो हाई नोबल फैमिलीज यूज करती है। क्या अफसोस है, कार्टर ने थोड़ी देर बाद कहा, सांस छोड़ते हुए। अब ये उसकी निराशा थी कि ज्यादा महंगी चीजें नहीं मिली, या कुछ और बात थी, ये सिर्फ वही जानता था। मेरे दोस्त, ये सारी सेरामिक प्लेट्स मुझे बेच दो। ठीक है। टोटल 12 प्लेट्स है, 1 प्लेट के लिए 1 सिल्वर कॉइन, तो टोटल 12 सिल्वर कॉइन्स ह्यू, लुकास ने तुरंत हिसाब लगाकर कहा। कार्टर ने हाँ में सर हिला दिया, और बटलर तुरंत आगे बढ़ा। उसने 12 सिल्वर कॉइन्स लुकास के हाथ में दिए, और बहुत संभलकर टेबल से वो सेरामिक प्लेट्स उठा ली। तो बैरन लुकास, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ के रेजिडेंट्स से मिलवाता हूँ। कार्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और प्लाजा की तरफ चल पड़ा, वही जगह जहाँ वो अक्सर अपने पहले शिकारों को लोगों से मिलवाता था। ठीक है, लुकास भी अपनी कुर्सी से उठकर उसके पीछे चल दिया। डिंग डोंग डिंग। बाहर निकलने से पहले उन्होंने घंटी बजती हुई सुनी। कार्टर ने समझाया, ये सिग्नल है, कैसल के बाहर सभी रेजिडेंट्स को जमा होने के लिए बुलाया जा रहा है।